आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहीं। तुझको मिलने से ना रुकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम सजदा रब की, हमको है यीशु में आजादी। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। ना रोक सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी 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 है मिली
आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मिली यीशु में। 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 हमको यीशु में आजादी मिली। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी मिडवीक सभा में। इस समय है प्रार्थना का। जहाँ कहीं हैं आप खड़े हो सकते हैं, जल्दी से अपने पड़ोसी को, अपने घर वाले को बुला सकते हैं। इस समय है प्रार्थना का। अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। और रिबो रे लेगे बोंद रे माखेंद बोंद रे खेरे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद रे माखेंद बोंद रे खेंदे इंद्र बोंद रे खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद रे माखेंद बोंद रे खेंदे इंद्र बोंद रे खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद रे माखेंद बोंदे इंद्र बोंद रे खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद रे माखेंद बोंदे इंद्र बोंद रे खेरे लेगे बोंद रे माखेंदे बोंद रे खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद रे माखेंदे। तो धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं मसीह के चर्चों के लिए। हम वचन देखेंगे मत्ती अध्याय 16-18 वचन। TLB कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक की सामर्थ उसके ऊपर प्रबल नहीं होगी। हम वचन देखेंगे विलाप गीत 3 अध्याय 37 वचन कहता है, यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। मसीह की कलीसियाएं पृथ्वी पर सबसे सुंदर वस्तु है। हम ही हैं जो मसीह विरोधी को रोक रहे हैं और उसके समय के पहले विश्व को नियंत्रित नहीं करने दे रहे हैं। जब तक हम इस विश्व में हैं, हम विश्व की ज्योति हैं। हालेलुया। घोषणा कीजिए कि इस विश्व की दिशा परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्देशित होगी, न कि किसी समुदाय के द्वारा। घोषणा कीजिए कि कोविड-19 के छलावे के अंतर्गत हर वह नियम और कानून जो चर्च के विरोध में बनाया गया है वह गिरा दिया जाएगा। हमारे ही वचन आखिरी है। दुष्ट लोग यह निर्धारित नहीं करेंगे कि हम प्रभु की आराधना कैसे करेंगे। उनके वचन पृथ्वी पर बेकार ही गिर जाएंगे। उसकी सलाह पलट दी जाएगी
और केवल परमेश्वर के संतों के ओठों के ऊपर की सलाह बनी रहेगी और विश्व के देशों में और विश्व में स्थापित होगी। बोंदेरी खेरेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, बोंदेरी खेरेलेगे बोंद्रे माँ खारी खेरेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे, इंद्र बोंदेरी खे खा खाला लगा जिगे रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, बोंद्रे रिखे रेलेगे बोंद्रे माँ खारी बो रेलेगे, इंद्र बोंदेरी खे रेलेगे गगा रे बो रेलेगे बोंद्रे माँ खा रेलेगे, इखे खा खा रेले के रे बो रेलेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रेलेगे गगा रे बो रेलेखे, इके रेलेखे काका माखा मामा मामा रे बो रेलेखे, रिबो रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, बोंद्रे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खा रेलेखे, रिबो रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रेलेखे ओ खा खा रेलेखे, रिबो रेलेखे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे, इंद्र बोंदे रिखे रेलेखे काका रे बो रेलेखे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खा रिबो रिलेगे जिगे रेलेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे, रिबो रेलेगे बोंद्रे माँ खा रेबो रेलेगे, इंद्र बोंदे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रेलेगे बोंद्रे माँ खा रिलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, बोंद्रे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे और रबालीगे जगह गगा रेखे रेलेगे बोंदे ई आगा रेलेगे रिबो रला खा रेबो रेलेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंद्रे और रिबो रला गा बोंद्रे माँ खेंदे, बोंद्रे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, बोंद्रे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रखा रेलेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे ई आगा रेलेखे रिबो रेलेगे बोंद्रे, इंद्र बोंदे रिखेंद बोंदे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे रिबो रेलेगे, इंद्र बोंदे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखेंद बोंदे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे, इंद्र बोंदे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, बोंदे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिखेंदे और रगा जिगे रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जब तक हम विश्व में हैं, हम विश्व की ज्योति है यीशु के नाम में। और रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे बोंद्रे रिखे रेलेगे रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखेंद बोंदे माँ खेंद बोंदे रिखे रेलेगे और रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रेलेगे रबालीगे जगह रेलेगे बोंद्रे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे देश में और विश्व के स्थानों में हम ही होंगे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, देश के कोई भी छलावा प्रभावी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ नाम मांगते हैं, आमीन। अभी भी हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं बढ़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी हैं और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है।
यीशु के नाम में। बोंदेरी खेरे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे बोर रबाली के जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे ई एक खा रे लेके रिबोर लगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदेरी खेंदे बोंद्रे री खेरे लेगे रबाली के जागा रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे रबाली के जागा रे लेगे गागा मगा मखा खा रिखे रे लेके रबो रे लेगे बोंद्रे माखा रे लेगे रिबो रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे इखे रे लेके रगा गगा रिबो रे लेगे बोंद्रे माखेंद बोंदे रिखे रे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंदे बोंद्रे रिखे रे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माखेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे बोंद्रे माखा रे खेरे लेगे रिबो लगा बोंद्रे माखेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे बोर रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेंदे। ओ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे लिए हर एक अवसर के दरवाजे खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। और रिबोर लगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदेरी खेरे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे बोर रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे बोर रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है यीशु मसीह के नाम में। और रिबोर लगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदेरी खेरे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे। हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुँच रहे यीशु मसीह के नाम में। और रिबोर लगा बोंद्रे माँ खार रे लेगे ई आगा रे लेगे रिबोर रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे ई आगा रे लेगे खा री लेके रिखे रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खारी बो रे लेगे बोंद्रे री खेरे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदेरी खेरे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खेंदे बोंद्रे री खेरे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे। वो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हमारे लिए हर एक अवसर के दरवाजे खोलने के लिए। हाँ परमेश्वर धन्यवाद दें, हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुँच रहे यीशु मसीह के नाम में, हर एक का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना करें। हमारा तीसरा पॉइंट है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। रिबोर लगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे बोर रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इखे खाखा रे लेके रिबोर री लेगे जगा गगा मगा ममा ममा रिबोर रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रखा गगा रिबोर रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे गगा रे भोर रे लेखे इखे काखा रेखे रे लेगे गगा मगा ममा ममा रिबोर रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खा रिबो री लेगे रबाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे और रखा खखा रे बो रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे और रगा लीगे जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे। प्रार्थना करो हर एक मनुष्यों का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और रिबोर लगा बोंद्रे माँ खेंदे बोर रबा लीगे जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे। परिवार का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का हर एक का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और रिबोर लगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे बोंद्रे माँ खा रिबो री लेगे रे बोर लगा बोंद्रे माँ खेंदे और रगाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिखे रे लेगे और रगाली के जगह रे लेगे बोंद्रे माँ खेंदे। वो सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और रिबोर लगा
बोंद्रे मा खेंद बोंदे इखे रे लेखे खाखा रेखे रिबो रे लेगे बोंद्रे मा खेंद बोंदे इंद्र बोंदे इखे रे लेगे रबा लीगे जगा रे लेगे गगा मगा ममा रिबो रे लेखे काका रिबो रे लेखे बोंद्रे मा खेंदे इंद्र बोंदे री खेंद बोंदे मा खा का रे लेखे रिबो रलगा बोंद्रे मा खेंदे। ओ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। हर एक का उद्धार के लिए परमेश्वर, हर एक लोग सत्य और भली और भांति को पहचाने यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ नाम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय है आराधना का, हम स्वागत करेंगे अपनी क्वायर का ताली बजा के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सारी चीजों का बनाने वाला है। वो अद्भुत राजा है, महान परमेश्वर, वो यीशु मसीह। हाँ। मेरी आंखों ने तेरी भलाई देखी और मेरा मुंह सब कुछ बताए, गवाही देगा। सारी चीजों का बनाने वाला, अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला, तो सारी चीजों का बनाने वाला, ओ अद्भुत राजा, अद्भुत राजा। मेरी आंखों ने तेरी भलाई को देखा है, ओ अद्भुत राजा, अद्भुत 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 राजा, और मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। तेरे भले कामों की गवाही देगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी भी गाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला। अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा है। हालेलुया, तू महान है, तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। ओ सुंदर परमेश्वर, सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर सुंदर सुंदर
सुंदर सुंदर प्रभु, अद्भुत 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 राजा। तू है बड़ा, तू बड़ा, तू सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से, हर चीज से तू बड़ा है। हालेलुया, तू महान, सबसे महान, तू केवल स्तुति के योग्य है। वो सुंदर है, सुंदर 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 प्रभु, अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो अद्भुत राजा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष मिडवीक सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन बुधवार दिनांक 13 अक्टूबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है हमारे पास कुछ है जिसके सामने वे खड़े नहीं रह सकते। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यशायाह अध्याय 30 वचन 31 से, जो कहता है अश्शूर यहोवा के शब्द की शक्ति से नष्ट हो जाएगा, वह उसे सोंठे से मारेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में परमेश्वर ने भविष्यवाणी के रूप में हमारे लिए कई तरीकों से मसीह विरोधी आत्मा का वर्णन किया और यह समझने में हमारी सहायता की कि वह आत्मा विभिन्न चरणों में क्या करेगा जब तक कि वह एक मनुष्य में पूरी तरह से प्रत्यक्ष न हो जाए। हालेलुया। लेकिन जब तक हम पृथ्वी में हैं, कलीसिया के रैप्चर से पहले, तब तक शैतान और अंधकार के उसके दानवों के पास उनके दुष्ट आदेश को स्थापित करने का कोई मौका नहीं है। हालेलुया। हमारे पास ऐसा कुछ है जिसके सामने वे खड़े नहीं रह सकते। यीशु का नाम और पवित्र आत्मा की सामर्थ में बोला गया परमेश्वर का वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे आरंभिक वचन में ध्यान दो। पदबंध यहोवा का शब्द, इसका अर्थ है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर का बोला गया वचन। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर का रहमा, जो कि आत्मा की तलवार है। यह शैतान और अंधकार के हाकिमों को लज्जित करता है। हालेलुया। शैतान लोगों को दासत्व में रखता है और लीडर्स को तानाशाह और निरंकुश बनाता है। ऐसे एक आदमी के बारे में सोचो जो बहुत दयालु था जब एक सरकारी अधिकारी के रूप में उसे चुना गया था, लेकिन अचानक से बाद में वह एक तानाशाह बन जाता है। क्यों? शैतान ने उसके दिमाग का नियंत्रण ले लिया। कुछ देशों में यही हुआ। अचानक से कुछ लीडर्स क्रूर तानाशाह बन गए और लोगों ने अपनी नागरिक स्वतंत्रताओं को खो दिया। लेकिन बाइबल कहती है, और यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा। अश्शूर यहोवा के शब्द की शक्ति से नष्ट हो जाएगा, वह उसे सोंठे से मारेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं यशायाह अध्याय 30 वचन 30 से लेकर 31 में। अश्शूर मसीह विरोधी के लिए भविष्यवाणी में एक नाम है। इसलिए हमारे होठों पर परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अंधकार के इस दुष्ट हाकिम को काटते हैं और नीचे ला देते हैं और उसकी योजनाओं को विफल कर देते हैं। जब तक हम यीशु मसीह की कलीसिया पृथ्वी में है, तब तक केवल परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य स्थापित होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। यह समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा शत्रु को नीचे ला दिया गया है और शत्रु की योजनाओं को विफल कर दिया गया है। विश्व भर में मनुष्यों के हृदय उत्साहित हैं और सत्यनिष्ठा में स्थापित हैं। परमेश्वर की महिमा देशों में
स्थापित होती है और उनको प्रभावित करती है और सब प्रकार की बुराइयां, गड़बड़ी, दुष्टता और आतंक जिसे शैतान विश्व में मुक्त करने की कोशिश करता है, विफल हो गए हैं। धन्य प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं यशाया अध्याय 10 वचन 24 से लेकर 27 और मरकुस अध्याय 16 वचन 17 और इफिसियों अध्याय 6 वचन 17। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 17 से लेकर अध्याय 3 के वचन 13 तक और यशाया अध्याय 57 से लेकर 58। हालेलुया। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 5 वचन 28 से लेकर 32 और पहला राजा अध्याय 20। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। और मेरे सेंटर की गवाही है, इन भाई का नाम सर्वेश जायसवाल है और ये जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और हमारे सेंटर की गवाही है कि हम इनके घर वाले क्राइस्ट एम्बेसी चर्च में आते हैं और इन्होंने यीशु मसीह के विषय में सर्वेश भाई को बताया और जब इनको बहुत बड़ा घाव हुआ था और ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें कैंसर करके घोषित किया था और ये बहुत निराश हो गए। यहाँ हमारे सेंटर में पहली बार यहाँ पर आए तो इनका घाव बहुत ज़्यादा जख्म से भरा हुआ था और इसमें स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। उनको मैं ऑनलाइन चर्च के विषय में बताया और मिडवीक सर्विस के विषय में, संडे सर्विस के विषय में मैं इन्हें बताती रही और इस भाई ने उसको अटेंड किया और देखते रहे जैसे परमेश्वर के जन ने इनके लिए प्रार्थना किया और इनके अंदर बहुत सारा बदलाव आया। और जब तीसरी बार यहाँ पर आए चर्च में तो ये भाई बता रहे थे कि जब से मैं ऑनलाइन चर्च को देख रहा हूँ, पास्टर ने हमारे लिए प्रार्थना किया तो हमारा घाव बहुत अच्छा हो रहा है। और ये बता रहे थे कि ये खाना पीना बिल्कुल भी नहीं खा पा रहे थे। अभी इस समय 4 रोटी आराम से खा पी ले रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मैं केवल तुझको देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। ओला मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझ पे रखूं। मेरे साथ गा सकते हैं, केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जिस
जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, ओ यीशु, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, तू आत्मा और मन ताजा करे, तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, तेरे आत्मा के झोंके से तू मुझे लेके जाए। तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, सब चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, यीशु, जैसे तेरी मैं आराधना करूं। जाओ कहीं आप हैं, उसकी आराधना अपने आप को, ओ मैं अपने आप को तुझको, और यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। और जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा झोंके से तू मुझे ले जाए। तू है ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। तू नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में, सब चीजों के, मेरे पैसों के, मेरे काम के, मेरे व्यवसाय के, हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में, तू नियंत्रण में है। यीशु तू है, तू नियंत्रण में है। ओरा महान है, तू सब चीजों के नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए महीने में, और मुझे विश्वास है कि आप इस नए महीने के लिए तैयार हैं और बहुत नई नई चीज़ें परमेश्वर चर्च के साथ और चर्च के द्वारा करने वाला है।
ध्यान रखिए, हम प्रार्थना कर रहे थे दिनों से कि चर्च के द्वारा परमेश्वर की बहुमुखी बुद्धि दिखाई जाएगी और चर्च पूरी दुनिया में प्रशंसा के वस्तु बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जहां कहीं हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कीजिए। रींद्रा लोखे से तेले ब्रोंद्र अंग, धन्यवाद दीजिए। भविष्यवाणी कीजिए। री जही तलक मंत्र, धन्यवाद दीजिए। री ब्रग मंत्र ले जती लग बान तलबहा, घोषणाएं कीजिए। री ब्रगे प्रमोसो तोलो बहा रेंदले के बहा। ये सिद्धता के साल में ये हमारे लिए और उत्पादक महीना होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लीब्रगा मांत्र लिंग्रगा, परमेश्वर की बहुमुखी बुद्धि, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की महिमा चर्च के द्वारा पूरे विश्व में दिखाई देगी यीशु मसीह के नाम में। रींद्रला की सतीला कमान तली जली बहा, परमेश्वर के लोग बुद्धि और ज्ञान से भर जाएंगे और तेजी से परमेश्वर के राज को आगे बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार तेजी से आगे बढ़ेगा। जो योजना शैतान ने चर्च के खिलाफ तैयार की थी, वही योजना उसके ऊपर उल्टी पड़ रही है यीशु मसीह के नाम में। जो उसने हमारे घाटे के लिए तैयार किया था, वो हमारे लाभ के लिए वैसे ही तैयार हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। इसके लिए आप अनुग्रह में चलेंगे, आप कृपा में चलेंगे, आपका नाम सही जगहों पर लिया जाएगा प्रमोशन के लिए यीशु मसीह के नाम में। ओंद्रली सती लबहा, आप वैसे आत्माएं जीतेंगे जैसे आपने कभी नहीं जीती। जो आपने 7 महीने में आत्माएं नहीं जीती, आपके द्वारा परमेश्वर का राज तेजी से आगे बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद देते हैं उस कृपा के लिए जो हमारे जीवनों में बनी हुई है प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके आत्मा की सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वचनों की सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन के लिए। हम कहते हैं परमेश्वर, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हुए हैं आपके वचनों सुनने और ग्रहण करने के लिए। हम सबसे बातचीत कीजिए और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मैं बहुत उत्साहित हूं अपनी आत्मा में और आज जो संदेश मेरे पास आपके लिए है उसका टॉपिक है अचानक की वृद्धि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सडन इंक्रीज। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि जब आप मसीहों से बात करते हैं, स्पेशली उन लोगों से जो धार्मिक मसीह हैं, इस तरह की बातें उनके लिए विदेशी हैं कि अचानक की वृद्धि। पर ये वो चीज है जो यहां तक कि दुनिया के लोग भी विश्वास करते हैं। वो भी विश्वास करते हैं कि उनका जीवन तेजी से आगे बढ़ सकता है। इनफैक्ट जो क्रिश्चियंस भी हैं, जब वो प्रमोशन की बात आती है, जीवन में संसार के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आगे बढ़ने की बात आती है, तो भी उनके पास ये मानसिकता होती है कि मुझे तेजी से बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बट आयरॉनिकली, व्यंग्यात्मक रूप से जब बात आती है परमेश्वर की वस्तुओं में बढ़ने की, जब बात आती है परमेश्वर के द्वारा बढ़ने की, जब बात आती है और ज्यादा आत्माएं जीतने की, तो कहीं ना कहीं मसीहों का होता है, नहीं, ये चीजें तो धीरे धीरे ही होंगी, लोग धीरे धीरे ही यीशु मसीह को जानेंगे। और इसी को ध्यान में रखकर आज हमारा टॉपिक भी है कि बाइबल बताती है कि हमारे पास समय की समझ होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अगर आज की दुनिया में अगर आपने दुकान खोली स्कूटर रिपेयर करने की और आप सोच रहे हो कि मेरा धंधा क्यों नहीं चल रहा है, कम ऑन, आज की दुनिया में स्कूटर कौन यूज करता है? प्रेज द लॉर्ड। तो समयों की समझ होना जरूरी है। वो लोग जिनके पास समय की समझ नहीं होती है, उनकी जो उपयोगिता है वो खत्म हो जाती है। और बाइबल उदाहरणों से भरी पड़ी है कि जब हम इस मसीह जीवन को जी रहे हैं, जब हम अपनी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं, तो हमारे पास समयों की समझ होना बहुत जरूरी है। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, पहला इतिहास, और मैं पढ़ रहा हूं 12वें अध्याय के 32वें वचन से। पहला इतिहास 12वां अध्याय और 32वां वचन। पहला इतिहास 12वां अध्याय 32वां वचन ये कहता है, इस्साकारियों में से
जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे। फिर से मैं पढ़ता हूं, इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है। तो आप देख सकते हैं कि बाइबल बताती है कि इस्साकार की जो संतान थी, इस्साकार वंश के जो लोग थे, वे समय को पहचानते थे। फिर अगर आप दानियल की पुस्तक में जाएंगे तो बाइबल बताती है कि कैसे दानियल ने पुस्तकों को पढ़ के सीखा कि ये तो इज़राइल के छूटने का समय आ गया था, और बाइबल बताती है कि उसने उसके हिसाब से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वैसी बाइबल बताती है नेहम्याह के विषय में कि नेहम्याह ने भी देखा कि ये तो यरूशलेम की दीवारों को बनाने का समय था, और उसने भी क्या किया, उस समय की समझ के हिसाब से जीना शुरू कर दिया। सो बहुत जरूरी है कि जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आपके पास परमेश्वर के समय की समझ भी हो। परमेश्वर का एक कैलेंडर है, बहुतों को नहीं पता ही। परमेश्वर का एक कैलेंडर है और हमसे आशा की जाती है कि हमको परमेश्वर का वो कैलेंडर पता हो। मैं फिर से कहूंगा, परमेश्वर का एक कैलेंडर है और परमेश्वर की संतान के रूप में हमसे आशा की जाती है कि हमें परमेश्वर का वो कैलेंडर पता हो, परमेश्वर के उस समय की पहचान हो। और यहीं पर ये टॉपिक जो आज हमारे पास है वो बहुत रेलिवेंट है कि हमारे पास कौन सी मानसिकता हो, सडन इंक्रीज की, अचानक वृद्धि की। वी मस्ट बी एबल टू बिलीव इट। हमें इस पर विश्वास करने योग्य होना चाहिए अवश्य ही। मत विश्वास कीजिएगा चीजों को धीरे से ही होना है, ओ चर्च को धीरे धीरे आगे बढ़ना है। नहीं, बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ने चीजों को कितनी तेजी से बदला। केवल हम अगर यीशु मसीह को ही देख लें, बाइबल बताती है यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में कि यीशु मसीह 33 साल की उम्र में तो अपनी सेवकाई खत्म करके स्वर्ग में चला गया, मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, फिर से दिखाई दिया और कहां हो गया, स्वर्ग में जाके विराजमान हो गया, और आज भी विराजमान है, आज भी जीवित है। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई 3 से 3.5 साल में पूरी कर दी। उसने 30 साल में अपनी सेवकाई शुरू की और 33 साल में पूरी कर दी। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल बताती कैसे पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार किया और एक ही दिन में 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपने स्वामी के रूप में ग्रहण कर लिया। नो, वी हैव टू थिंक स्पीड। हमें गति से सोचना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं कामों को तेजी से कर सकता हूं। हमें उन तेजी से आने वाले फलों की आशा करनी पड़ेगी। आप कहोगे अगर मैं आशा ना करूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, आखिर में परमेश्वर का कैलेंडर है, परमेश्वर का कैलेंडर पूरा हो जाएगा। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर और हम किसमें हैं, एक पार्टनरशिप में हैं। यह हमारा काम है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें, उस इच्छा के अनुसार जो अनुग्रह उपलब्ध है उस अनुग्रह का फायदा उठाएं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करवाएं। परमेश्वर आज पृथ्वी पर जो भी करता है वो मेरे और आपके द्वारा करता है। बस सोचिए, परमेश्वर अपनी इच्छा से दुनिया चला रहा है। नहीं, अगर परमेश्वर अपनी इच्छा से दुनिया चला रहा होता तो ये सारी परेशानियां कभी भी नहीं होती। किसी ने सवाल पूछा, अगर परमेश्वर है तो इतनी सारी परेशानियां क्यों हैं? सवाल यह नहीं है कि अगर परमेश्वर है तो इतनी सारी परेशानियां क्यों है। सवाल यह है, क्या मनुष्य परमेश्वर की बुद्धि से चलना चाहता है? सवाल यह होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो है। सच्चाई यही है कि परमेश्वर है। तो सवाल यह होना चाहिए, हमें पता है परमेश्वर है तो इतनी परेशानी क्यों है? अब उसका जवाब हम दे पाएंगे, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की बुद्धि से जीना नहीं चाहता है। मनुष्य को परमेश्वर के समयों का ज्ञान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये उस तरीके से होता है, मान लीजिए आप नए नए किसी बड़े शहर में जाएं, गांव से आए और आपने कभी भी एस्केलेटर ना देखा, वो स्वचालित सीढ़ियां जो होती हैं, और आप एक मॉल में शॉपिंग करने जाएं, आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है और मान लीजिए वहां पर कोई भी सीढ़ी नहीं है, कोई भी लिफ्ट नहीं है और आपको वो स्वचालित सीढ़ियां इस्तेमाल करना नहीं आता, वहीं खड़े रहोगे, क्योंकि आप शहर की स्पीड के साथ क्या नहीं कर पाए, मैच नहीं कर पाए। बहुत से लोगों के साथ भी यही होता है, बहुत से लोगों के साथ यही होता है। तो वो लोग जब कहते हैं ओ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रही है परमेश्वर की उपस्थिति, शायद आप परमेश्वर की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहे हो। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, आमोस का 3रा अध्याय। मुझे विश्वास है कि आपके पास अपनी बाइबल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आमोस मिला आपको 3रा अध्याय और मैं पढ़ रहा हूं 3रे वचन से।
यहो अमोस 3 अध्याय 3 वचन लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? देख रहे हैं आप, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? तो बहुत से लोग कहते हैं, ओ मुझे अपने साथ परमेश्वर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि शायद आप उसकी इच्छा से सहमत नहीं है, शायद आपको उसकी इच्छा पता ही नहीं है। आपके दिमाग में भी अभी क्या चल रहा है? ओ चीजों को धीरे धीरे होना है, ओ मेरा सेल 10 है, अगली बार 12 ही हो जाए बहुत है। क्यों आप नहीं सोच सकते कि आपका सेल आज 10 है, कल 20 हो सकता है, परसों 50 हो सकता है और महीने के आखिर तक 500 हो सकता है? क्यों नहीं सोच सकते हो? क्योंकि इससे पहले वो चीजें हो, हमको और आपको तैयार होना पड़ेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, जहां तक तेरी आंखें देख सकती हैं वो सब मैंने तुझे दे दिया है। और बाइबल कहती है परमेश्वर हमारी सोच से कहीं अधिक करने के लिए तैयार है, पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी सहमति को जानना, उसके साथ सहमत होना सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर इस समय के लिए क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। और मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर की इच्छा क्या है, तेजी से काम करने की। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि समय बहुत नजदीक है। यीशु के आने का समय हमारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा नजदीक है। और बहुतों ने अभी तक यीशु मसीह के विषय में सुना भी नहीं। हमें उनको मौका देना है, हमें उनको मौका देना है। हमारे आसपास की पेंडेमिक की सिचुएशन जो है वो आपको बता देगी कि समय कितना नजदीक है। ध्यान रखिए, पास्टर क्रिस ने पहले दिन ही कहा था, कोविड-19 का एम दुनिया नहीं थी। कोविड-19 का एम क्या था? चर्च। पर चर्च जागा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च जागा हुआ है। चर्च की प्रार्थनाओं की वजह से ये कोविड-19 की जो भी उनकी योजनाएं थी वो असफल हो गई। पर बहुत से मसीहों को अभी भी नहीं पता। उनको लगता ओ सरकारों को क्या मिलेगा, ओ लोगों को आखिर क्या मिलेगा। इतनी बड़ी परेशानी फैला के इतने भोले मत बन जाइए, इतने भोले मत बन जाइए। बहुत से मसीह जो भोले हैं, भोलेपन में जी रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर को मूर्खों में कोई आनंद नहीं आता है। और वहां पर जब बाइबल कहती है मूर्ख तो उसको कहते हैं भोले, सीधे साधे लोग जिनको समझ में कुछ नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को गति के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा कि हां चीजें क्या हो सकती हैं, तेजी से हो सकती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं तेजी से अपनी पार्टनरशिप बढ़ा सकता हूं, मैं तेजी से आत्माएं जीत सकता हूं। थिंक स्पीड, दिस इज द टाइम ऑफ स्पीड। आप कहोगे आपको कैसे पता? एक परमेश्वर के बहुत महान दास पास्टर मॉरिस सरुलो ने कहा एक बार, ऑल ट्रूथ आर पैरेलल, कि सारी सच्चाइयां क्या है? समानांतर हैं। तो जब आप लोगों को काम करते हुआ देख रहे हो गति के साथ, एक्चुअली ये आत्मा में है जो गति चल रही है। वो तेजी से अमीर होना चाहते हैं, वो रॉकेट बनाना चाहते हैं, वो यहां पर पहुंचना चाहते हैं, वो तेजी से कर रहे हैं क्योंकि आत्मा के स्तर में भी तेजी है। यही कारण है कि मनुष्य, शैतान को भी पता है कि आत्मा के स्तर में तेजी है। यही कारण है कि वो अपने लोगों को क्या कर रहा है? तेजी से काम करने के लिए उकसा रहा है। वैसे ही परमेश्वर भी अपने चर्च को उकसा रहा है, अपने चर्च को बता रहा है, अपने चर्च को चला रहा है, अपने चर्च को दिखा रहा है कि यह समय कौन सा है? तेजी से काम करने का। पर इससे पहले कि मैं और आप तेजी से काम कर पाए, हमें सोचना पड़ेगा कि मुझे तेजी से काम करना है। अगर हम ये सोचेंगे ही नहीं हमें तेजी से काम करना है, हम कभी भी तेजी से काम कर ही नहीं पाएंगे। हम परमेश्वर की गति के साथ मैच नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, हम क्या है? टर्मिनल जनरेशन है, हम आखिरी पीढ़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बाद कोई और नहीं आने वाला है इस दुनिया को बचाने के लिए। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। हम हैं जो रैप्चर देखेंगे। तो बहुत से लोग कहेंगे ओ ये लोग 2000 साल से चिल्ला रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। हां, अब चिल्ला रहे हैं और ये समय और नजदीक हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये समय और नजदीक हो गया। सो कि दुनिया की सरकारें कहती रहती हैं ओ हम अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छी चीजें आने वाली हैं, फिर नहीं आती उनकी। पर हमें पता है कि हमारा यीशु मसीह का आने का दिन क्या है? बहुत नजदीक है। वो रैप्चर का दिन क्या है? बहुत नजदीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रैप्चर का दिन बहुत नजदीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि आप क्या कर पाओ? आत्मा की गति से सोच पाओ, आत्मा की गति से काम कर पाओ। क्रिश्चियंस हैव टू गेट अप। मसीहों को अपने दिमाग में पहले उठना पड़ेगा कि काम तेजी से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि इस गति के युग में हम क्या सोचें? हल्के हल्के सोचें। नहीं, वो कहानियां जो हमें बचपन में सुनाई गई थी उनका कोई औचित्य नहीं बचा है।
कि वो एक कहानी थी खरगोश की और कछुए की। कछुआ बहुत तेजी से दौड़ा, फिर कहीं जाके सो गया, और कछुआ पीछे से आया और फिर क्या हुआ, खरगोश से आगे निकल गया। वो कहानी गलत थी, गलत है, गलत ही रहेगी। कैसे पॉसिबल है कि खरगोश दौड़े और कछुआ उसको हरा दे? पॉसिबल नहीं। तो वहां से हमारे अंदर क्या मान सकते हैं डाल दी गई, स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस। जो धीरे है पर अगर चलता रहता है वही जीतता है। आज की डेफिनेशन बदल गई है, फास्ट एंड स्टडी विंस दी रेस। जो तेज दौड़ता है और जो लगातार दौड़ता है वही है जो दौड़ को जीतता है। मैं फिर से कह रहा हूं, फास्ट एंड स्टडी विंस दी रेस। जो तेज दौड़ता है और लगातार दौड़ता है वो क्या करता है, रेस को जीतता है। तो उन कहानियों के बेसिस पर अपनी मानसिकता मत बना लीजिएगा। अरे नहीं, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बन गया था। पर बाइबल बताती है सृष्टि 6 दिन में बनी थी। बाइबल बताती है कि जब इज़राइल के बच्चे फंसे हुए थे, पीछे से मिस्र की सेना आ रही थी और सामने क्या था, लाल समुद्र। बाइबल बताती है मूसा ने अपना हाथ फैलाया और इतनी तेजी से समुद्र 2 भागों में बंट गया। तो मुझे मत बताइए परमेश्वर तेजी में विश्वास नहीं करता। शायद आपको परमेश्वर को जानने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। God wants to wrap up things fast, especially at this time. पर हमें बता देगा परमेश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। और वहां से हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर देर से ही सही पर आता तो है। यानी फिर एक और हम बताएं, परमेश्वर क्या है, धीरे धीरे आता है। ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इन सारी चीजों को आपको अपने दिमाग से निकाल के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ये वो समय नहीं है। परमेश्वर देर से नहीं आता, परमेश्वर समय पर आता है। जब मनुष्य कहता है परमेश्वर देर से आता है, क्योंकि उसे परमेश्वर के समयों की समझ नहीं है। उसके हिसाब से वो कैसे आया है, देर से। पर परमेश्वर के हिसाब से वो कैसे आया है, समय पर। तो वो इडियम, अगर वो कहावत होनी भी थी तो क्या होनी चाहिए, परमेश्वर हमेशा समय पर आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा किस पर आता है, समय पर। ना कि वो देर, परमेश्वर के घर देर है और अंधेर नहीं। नहीं, ये सब क्या, ये कौन से लोग हैं जिन्होंने चीजें बनाई, जिनके दिमाग में गति नहीं थी, जो परमेश्वर के बारे में सही जानते नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड। पर मुझको और आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आत्माओं को जगाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम हल्के नहीं सोच सकते। प्रेज द लॉर्ड, सुन रहे हैं आप? हम क्या हैं, टर्मिनल जनरेशन। क्या है, अंतिम पीढ़ी। पास्टर ने बताया कि हम एक रिले रेस की तरह थे। रिले रेस, रिले रेस, जहां पर 100 मीटर की या 200 मीटर की रिले रेस, जहां पर 4 धावक दौड़ रहे होते हैं। पहला आदमी क्या करता है, वो बहुत तेजी से दौड़ता है ताकि वो क्या दे दे, एडवांटेज दे दे। फिर बीच में दूसरा होता है, तीसरा होता है, फिर चौथा। और आप अपना सबसे तेज कहां रखते हो, पहले, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको शुरू में क्या मिल जाए, एडवांटेज। तो वो तेज आदमी क्या करता है, तेजी से दौड़कर टीम को आगे रख देता है। पर अपना सबसे बेस्ट आप कहां रखते हो, आखिर में। उसको आप बताते हो, देख भाई, पहले वाले ने जो किया वो किया, दूसरे वाले ने जो किया वो किया, तीसरे वाले ने जो किया वो किया। अब वो सब भूल जा भाई, हमारी सारी आशा तुझी पर लगी हुई है। तुझे ही कुछ करना है और टीम को जिताना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पास्टर ने बताया, हम वो क्या हैं, हमको वो लास्ट लेग दौड़ने को दी गई है। वो उस दौड़ का आखिरी भाग हमारे हाथों में सौंपा गया है। प्रेज द लॉर्ड। और हम अपनी टीम को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हम पर भरोसा कर रहा है, परमेश्वर हम पर भरोसा कर रहा है, परमेश्वर हम पर भरोसा कर रहा है। सोच के देखिए, ये एक लाइन है जो मुझे हमेशा हिलाती है कि परमेश्वर मुझ पर भरोसा कर रहा है। ओ लॉर्ड, परमेश्वर मुझ पर भरोसा कर रहा है। ओ गॉड, और मैं उसके भरोसे पर खरे उतरने के योग्य हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, ओ प्रभु मेरी सहायता करो कि मैं आपके भरोसे पर खरा उतरूं। नहीं, मुझे पता है, मैं जानता हूं। हालेलुया। हमने पिछली बार कहा था, हम जानते हैं। वैसे ही क्या है, मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं कि मैं परमेश्वर के भरोसे के लायक हूं। मुझे पता है परमेश्वर मुझ पर भरोसा कर रहा है। वो मुझ पर भरोसा कर रहा है कि मैं तेजी से सोच सकता हूं, और अगर मैं तेजी से सोच सकता हूं तो पवित्र आत्मा भी मुझे वो स्ट्रेटेजीज दे सकता है। पवित्र आत्मा मुझे वो योजनाएं दे सकता है कि मैं परमेश्वर के काम को किससे कर पाऊं, परमेश्वर की गति से कर पाऊं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के काम को परमेश्वर की गति से, परमेश्वर के काम को परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर के काम को परमेश्वर के समय पर होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? हमने सीखा था पिछली बार कि कैसे यीशु मसीह को पता था कि उसको मरना जरूरी था, और पिलातुस यीशु मसीह को छोड़ने वाला था। याद है आपको? फिर संदेश में हमने सीखा था
पिलातुस को यीशु मसीह को छोड़ने वाला था, पर यीशु मसीह स्मार्ट था, उसने पिलातुस को भड़का दिया। जब पिलातुस ने कहा मेरे पास ताकत है तुझे रखने की, मेरे पास ताकत है तुझे छोड़ने की, और यीशु मसीह ने कहा तेरे पास मेरे ऊपर कोई ताकत नहीं। वो उसको क्या था? उसको समय की समझ थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपके पास समय की समझ है? मत कहियो हमारे घर के सेल में 20 लोग आ रहे हैं और हम खुश हैं। मैं कह रहा हूं आपके 200 सेल क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्यों आप पूरे राज्य तक नहीं पहुंच सकते? क्यों आपको लग रहा है कि आप योग्य नहीं हो? क्यों आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो? यह परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। गिदोन के साथ यही हुआ था। जब सरदूत गिदोन से मिलने आया, उसने कहा ओ गिदोन, परमेश्वर ने तुझे बड़े काम के लिए चुना है। गिदोन ने कहा मैं तो सबसे छोटी जाति का, सबसे गरीब घर का, सबसे छोटा लड़का हूं, लगता है तुम गलत जगह आ गए। परमेश्वर गलती नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। ओ बॉय, तो यह संदेश आपके पास यूं ही नहीं आ रहा है, आपके कानों में संदेश यूं ही नहीं पड़ रहा है। बाइबल कहती है कि अपने मोतियों को सूअर के सामने मत डाल। अगर परमेश्वर इस समय पर हमें यह संदेश दे रहा है तो परमेश्वर मुझ पर और आप पर भरोसा कर रहा है कि मैं और आप इस संदेश के साथ कुछ करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप अपनी आत्माओं में उठने वाले हैं और पवित्र आत्मा से कहने वाले हैं, हाँ पवित्र आत्मा, मैं तैयार हूं उस शीघ्र काम के लिए जो आप इस दुनिया में करना चाहते हैं। मुझे बताइए मैं क्या करूं, कैसे करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है इन द एंड, आखिरी के दिनों में ज्ञान बढ़ाया जाएगा। बाइबल नहीं कहती ज्ञान बढ़ जाएगा, और ये वो समय है ज्ञान बढ़ाया जाएगा। मतलब क्या है? परमेश्वर है जो इस ज्ञान को बढ़ा देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपके दिमाग में भी ज्ञान बढ़ रहा है, आप संभावनाओं को देख पा रहे हो, कामों को तेजी से करने की संभावना। हालेलुया, ओ ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केवल अगर मैं आपको बता पाऊं कि हमने क्या किया है, हम अपने रिकॉर्ड्स देख रहे थे। मार्च के आखिरी हफ्ते में जो हमारी अटेंडेंस थी और पिछले हफ्ते जो हमारी अटेंडेंस थी, उसमें 5 गुना की वृद्धि हुई। 5 गुना। और ये मैं बात कर रहा हूं फिजिकल। उसके बाद जो हमारी सोशल मीडिया की प्रेजेंस है, उसमें शायद 100 गुना से भी ज्यादा वृद्धि हो गई। प्रेज द लॉर्ड, 100 गुना से ज्यादा वृद्धि। बिकॉज वी बिलीव्ड इन दिस स्पीड। जब पास्टर ने कहा कि ओ चर्च को तेजी से काम करना है, जब पास्टर हमारा पहला ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर हुआ था, मैंने कहा ओ प्रभु, ये तो अलग ही सोचना पड़ेगा, स्पीड सोचनी पड़ेगी। तो मैंने कहा प्रभु क्या करना है हमें? परमेश्वर ने बताया क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको लगानी है। और सोच के देखिए उस पेंडेमिक में हमने क्या बना दिया, 21 ऑनलाइन चर्च। हमारी सोशल मीडिया टीम में जो 10 मिलियन से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुकी। सोच के देखिए वो काम जो हमने शायद पिछले 3 सालों में नहीं किया, हमने 3 महीने में कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो समझ आ गई है कि ये समय कौन सा स्पीड का समय है। और अगर आप हमारे चर्च के मेंबर हो, जो कि आप हो, जो हमारा संदेश देख रहे हो, आपको भी क्या करना पड़ेगा? इस अनुग्रह को पकड़ना पड़ेगा, लंबानो करना पड़ेगा। इस अनुग्रह को आपको अपना बनाना पड़ेगा। आपको योग्यता दी जा चुकी है। वो अनुग्रह की सीरीज यूं ही नहीं हुई थी। परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं सिखाया था कि अनुग्रह क्या क्या कर सकता है। आपने अनुग्रह के बारे में इसलिए सीखा ताकि आप क्या कर पाओ, उस अनुग्रह का लाभ लेके गति से आगे बढ़ पाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मत बैठ जाएगा ओ हम संदेश सुन रहे हैं, उन मसीहों की तरह मत हो जाएगा जो केवल संदेश सुनते रहते हैं और कभी संदेश को लगाते नहीं है। आप मत बन जाएगा। आप क्राइस्ट एम्बेसी के मेंबर हो। हम यहां पर केवल इसलिए आपको संदेश नहीं दे रहे हैं कि आप बस संदेश सुनते रहो। हम चर्च चलाने के लिए चर्च नहीं चला रहे। हमें पता है चर्च के द्वारा परमेश्वर क्या पाना चाहता है, क्या करना चाहता है, और हम सबको क्या करना पड़ेगा, उस एक मत में आना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा 2 लोग जब तक एक मत के ना हो जाएं तब तक वो साथ में नहीं चल सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? ये वो परमेश्वर का समय है जब परमेश्वर ने कहा आई विल डू अ क्विक थिंग, आई विल डू अ न्यू वर्क। मैं एक नया काम करूंगा, मैं एक शीघ्रता से काम करूंगा। ये परमेश्वर ने कहा है, आई विल डू अ क्विक वर्क। सोचिए देखिए, पास्टर क्रिस के साथ जब हम बात कर रहे हैं, पास्टर ने भी टारगेट कौन से दिए? 5 अरब लोगों तक पहुंचने की। जब हम दुनिया में 5 अरब लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, और हम लोग ही हैं भारत में जो 1.3 अरब लोगों के साथ बैठे हैं, 1.3 अरब लोग हमारे पास ही, उस 5 अरब में हमारे कितने होने वाले हैं? प्रेज द लॉर्ड। सवाल मुझको और आपको पूछना है। पास्टर ने टारगेट दे दिया 5 अरब तक पहुंचने का, मैं और आप उस अरब में से कितना पोर्शन लेने वाले हैं? कितना पोर्शन लेने वाले? मैं कहता हूं टाइथ भी दे दे तो बहुत अच्छी बात होगी। उस 5 अरब के की 50 करोड़ होती है टाइथ। प्रेज द लॉर्ड। यानी इनफैक्ट 1/3 इंडिया तक क्या हम पहुंच सकते हैं जब पास्टर का 5 बिलियन का टारगेट है? क्या हम साल के आखिर तक पूरे भारत तक पहुंचने की योजना बना सकते हैं?
पॉसिबल है, पर पहले हमें इस संभावना को सोचना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, हम में से अभी भी कुछ ही हैं जो अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। ये जो मैंने आपसे बातें की 1 करोड़ लोगों की, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। 21 चर्च हमने बात की, इसके मुश्किल से 100-125 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सोचिए, पर हमारे पास मेंबरशिप क्या है, हजारों की है। 15 से 20 हजार लोग हैं जो हमारे मेंबर है भारत के अलग अलग भागों में। अगर हम सब जाग जाएं, प्रेज द लॉर्ड, अगर 100-125 लोग इतना कर सकते हैं, तो सोचिए ये 15-20 हजार लोग जो हम वाकई में हैं। हम बात नहीं कर रहे सोशल मीडिया की, हम बात कर रहे हैं जिनके हम नाम, फोन नंबर, चेहरे जानते हैं, जो हमें पता है ये 15-20 हजार लोग हैं, मिनिमम 15 हजार लोग। अगर हम सब जाग जाएं, सोचिए हम क्या पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमने सीखा था कि हम में से एक आदमी को क्या सीखना पड़ेगा, क्या मैं 100 लोगों का काम कर सकता हूं, प्रेज द लॉर्ड, क्या मैं 1000 लोगों का काम कर सकता हूं, हालेलुया। हमने सीखा है बाइबल से। परमेश्वर हमसे वो आशाएं कर रहा है, क्या मैं 100 लोगों का काम कर सकता हूं, क्या मैं 1000 लोगों का काम कर सकता हूं, और क्या मैं तेजी से काम कर सकता हूं, प्रेज द लॉर्ड। इस रॉकेट के युग में आप बैलगाड़ी की स्पीड से नहीं चल सकते, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं बच्चों, काम तो धीरे धीरे ही होवत है, ऐसा नहीं है। आजकल के बच्चे भी पैदा होते ही घूमने लगते हैं, आपको पता है, उनकी आंखें खुल जाती फट। आप अभी सीख ही रहे हो मोबाइल कैसे चलाना, उन्हें सब पता है, वो पेट से ही सीख के आते। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं। सो वी कांट थिंक, वी कांट बी आउट ऑफ स्पेस। हम परमेश्वर के साथ अलग नहीं हो सकते। परमेश्वर क्या सोच रहा है, स्पीड। परमेश्वर आशा कर रहा है सडन इंक्रीज की, क्योंकि परमेश्वर का अपना एक कैलेंडर है। परमेश्वर के पास एक दिन में कैलेंडर में लिखा हुआ है कितने लोगों तक उसको पहुंचना है, पर वो हमारे और आपके बिना नहीं पहुंचेगा। और भारत में मुझको और आपको जागना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक और देखते हैं प्रेरितों के काम में एक बहुत अच्छी कहानी। प्रेरितों का काम देखने के लिए स्पीड, प्रेरितों का काम 13वां अध्याय, और मैं पहले पढ़ूंगा 14वें वचन से। मुझे विश्वास है आपके पास अपनी बाइबल है। हेलो, चलिए आप पूरी कहानी अपने आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको कुछ 2 इंपॉर्टेंट वचन पढ़ के बताता हूं। तो प्रेरितों का काम 13वां अध्याय 14वां वचन। पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसीदिया के अंताकिया में पहुंचे और सप्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। ये बात कर रहा है पौलुस की और उसके साथी पाफुस की। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालयों के सरदार ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। सही है। यहां से आप पूरी कहानी पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ब्ला 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 ब्ला। वहां पर वो रहे और उसने उनको पूरा सुसमाचार सुनाया, बहुत बुद्धि से, बहुत इंटरेस्टिंग, आप अपने आप पढ़ सकते हैं। पर हम जाते हैं 43वें वचन में। चलिए 42वें वचन में, यहां पे, और ये सारी की सारी 42 से लेकर जो मैंने 15 से छोड़ा है, वहां पर उसने पूरा प्रचार किया जो आप पढ़ सकते हैं। वहां पे कोई डिसकंटिन्यूएशन नहीं है। टॉपिक में कहीं जो राइटर था वो कहीं और नहीं चला गया, वो वहीं पर बना रहा कि पौलुस ने उनको क्या क्या समझाया। तो 42वें वचन पे, उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। देख रहे हैं आप? तो मत कहिएगा ओ हम लोगों को सुनाते हैं, लोग सुनना नहीं चाहते, आते नहीं है। पहले अपना दिमाग बदल लीजिए आप, पहले अपना दिमाग बदल लीजिए, मत सोचिए ऐसा। देख सकते हैं आप, उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे। विनती, यह सच्चाई है जो हम बाइबल में पढ़ रहे हैं। और किसी सच्चाई को आपका दिमाग मत बदलने दीजिएगा कि नहीं लोगों के पीछे भागना पड़ता है। नहीं, वहां पर लोग क्या कर रहे थे? विनती कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कि अगले सप्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं, फिर सुनाई जाएं। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए, ओ बॉय ओ बॉय ओ बॉय, आई लाइक दिस। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। प्रेज द लॉर्ड, देख रहे हैं आप? बहुत से, थोड़े नहीं, बहुत से। आप कहोगे ये बहुत से का मतलब क्या है? अभी हम अगले वचन में चलेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बहुत से का मतलब क्या है यहां पे। प्रेज द लॉर्ड, पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। याद है आपको? परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। यही कारण कि हमने आपको अनुग्रह के विषय में सिखाया। हम आपको एक जगह पर लेके जाना चाहते हैं, जो हमने आपको बताया हमारा मिशन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है।
कि पुरुषों और महिलाओं की एक पीढ़ी तैयार करना। तो हम यूं ही आपको प्रचार करने के लिए संदेश नहीं सुना रहे, हम आपकी आत्मा को तैयार कर रहे हैं, हम आपके दिमागों को तैयार कर रहे हैं उस स्थान में ले जाने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड। और इसको समझ लीजिएगा ढंग से। यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो ली। ओ ग्लोरी। और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। आप समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था क्या चाहिए, वही है जो हमने आपको सिखाया। आपको भी किस में बने रहना है? परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है। बने रहने का मतलब क्या? उसको जानते रहना है, उसमें बढ़ते रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये सेवका, ये सारे काम किसके द्वारा हैं? परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। हालेलुया। और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। ओ बॉय, ओ बॉय, ओ बॉय। और देखिए क्या हुआ। यही मेरी आपसे आशा है। मैंने आपको समझा दिया अनुग्रह के बारे में, नहीं समझा दिया? सुन रहे हैं? यूं ही नहीं सिखाया आपको अनुग्रह के बारे में। पूरे महीने आपके साथ मेहनत यूं ही नहीं की कि मेरे पास और कुछ काम नहीं था तो मैंने कहा अच्छे कपड़े पहन के आऊं और आपको सिखाऊं। मेरे पास बहुत सारे काम है। वो संदेश मैंने आपको आत्मा के द्वारा दिया है, एक रिजल्ट के लिए, और आपका काम है उस रिजल्ट को पैदा करके दो। बाइबल बताती है कैसे एक औरत का बच्चा मर गया था और भविष्यवक्ता ने अपने नौकर को भेजा कि ये मेरा कुर्ता लेके जा, उसके ऊपर फिरा के आ, मेरा कुर्ता, और बच्चा जिंदा हो जाएगा। पर गेहाजी लौट के आ गया। बोला वो स्वामी कुछ हुआ ही नहीं। और पास्टर क्रिस ने हमें सालों पहले बताया कि तुम गेहाजी मत बन जाना ये वाले, कि जब तुमसे परमेश्वर का इंसान कुछ करने को कहे तुम बिना परिणाम दिए वापस मत लौट आना। प्रेज द लॉर्ड। याद है आपको अंजीर के पेड़ के साथ क्या हुआ? यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से फल मांगा। क्यों? हमने सीखा है फलदायी होना। यानी परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या आशा करता है? फलों की आशा करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे अंदर निवेश किया है। वो वचन जो हमने आपको सिखाया, हमने आपके अंदर निवेश किया है। हमने आपकी योग्यताओं को बढ़ाया है। यानी आपके कार्यों को भी, आपके रिजल्ट्स को भी क्या होना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस गति से आप काम करते हैं आपकी गति को क्या होना पड़ेगा? तेज होना पड़ेगा। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं मेरी आशा क्या है, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर की आशा क्या है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या आशा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने ये पहले भी किया है और परमेश्वर हमारा ध्यान उन वचनों पर दोबारा लेके जा रहा है। ये मेरे दिमाग से आया हुआ संदेश नहीं है, ये परमेश्वर ने हमें संदेश दिया है। हमको चर्च के रूप में, क्राइस्ट एम्बेसी में जो इंडिया में हम लोग हैं, उनको परमेश्वर ने संदेश दिया है कि हमें क्या सोचना पड़ेगा? गति को सोचना पड़ेगा। हमारे पास समयों की समझ है, हम बेवकूफ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 44वां वचन लिए तैयार हैं आप? तैयार हैं? सो ग्लोरी, ओ ग्लोरी। अगले सप्त के दिन, किसने दिन? अगले सप्त के दिन, यानी मान लीजिए संडे, तो बता रहा है अगले संडे। क्या कह रहा है? केवल अगले संडे, मतलब 4 संडे बाद, 5 संडे बाद। उसने क्या कहा? अगले संडे। ओ ग्लोरी। अगले सप्त के दिन नगर के प्राय सब लोग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। सब लोग। सोच के देखिए क्या हुआ इंपैक्ट वहां पे उनके प्रचार का। 7 दिन में पूरा का पूरा नगर उनको सुसमाचार सुनने के लिए वहां पे खड़ा था। प्रेज गॉड। मत कहिए हमारे गांव में कोई सुनना नहीं चाहता है, वो हमारी बिल्डिंग में कोई सुनना नहीं चाहता है, मेरे दोस्त सुनना नहीं चाहते। आपको पहले बदलना पड़ेगा। प्रेज गॉड। अगर आप विश्वास कर सकते हो, बाइबल कहती है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आप विश्वास कर सकते हो कि आपके प्रचार के द्वारा आपका पूरा गांव 1 हफ्ते में बदल सकता है? संभव है। अगर आप वो चीजें जो हमने आपको सिखाई हैं अपने आप को उनसे तैयार कर लो, अगर आप मान जाओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर माना हुआ है, परमेश्वर ने आपके अंदर निवेश कर दिया है, उसने आपको पवित्र आत्मा दे दिया है, उसने आपको अनुग्रह के विषय में सिखा दिया है, उसने आपके अंदर वचनों का निवेश किया। अब आपके ऊपर है, क्या आप इन चीजों के साथ उठ सकते हो और कह सकते हो नहीं मेरे अभी यही भविष्य होगा, मेरे नगर का, मेरे गांव का, मेरे दोस्तों का, मेरी जाति का, मेरे भाषा में बोलने वाले लोगों का यही भविष्य होगा? क्या अगले सप्त के दिन? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी अगले संडे आपका विश्वास क्या पा सकता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं देखना चाहता हूं, परमेश्वर देखना चाहता है, स्वर्गदूत देखना चाहते हैं कि मैं और आप अपने विश्वास से क्या पा सकते हैं। हालेलुया, ग्लोरी। अगले सप्त के दिन नगर के प्राय सब लोग, ओ ग्लोरी, दैट्स व्हाट इंटरेस्टिंग, सब लोग। उसने नहीं कहा कुछ लोग, अधिकांश लोग, उसने कहा सब लोग। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। इंग्लिश में लिखा है द नेक्स्ट सबात ऑलमोस्ट द होल सिटी, पूरा का पूरा शहर लगभग वहां था। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन सुनने को क्या था? इकट्ठा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 48 जहां पे मैं खत्म करने वाला हूं, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। हालेलुया। वो देश, वो सुसमाचार के वो नगर से निकल के कहां फैलने लगा? देश में। प्रेज द लॉर्ड। वो आपके गांव से निकल के क्या फैल रहा है? आपके राज्य में। आपके राज्य से निकल के क्या फैल रहा है? पूरे भारत देश में। पूरे भारत देश से निकल कहां फैल रहा है? पूरे एशिया में। और कहां फैल रहा है? पूरे विश्व में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी हैव टू बिलीव दैट, वी हैव टू बिलीव। और परमेश्वर क्या कर रहा है? आप पर आशा कर रहा है, मुझ पर आशा कर रहा है कि मेरा और आपका विश्वास क्या पा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जहां कहीं अपने पवित्र हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। जहां कहीं आप हैं, धन्यवाद दीजिए। ये बड़ी हुई योग्यता जो आपके पास आई, ये बड़ा हुआ दर्शन जो आपके पास आया है, धन्यवाद दीजिए अपने पवित्र हाथों को उठाकर। क्या आप अपने विश्वास से क्या पाने वाले हैं? आप क्या करके दिखाने वाले हो? हर संडे आपके लिए कोई भी हफ्ता बेकार नहीं होगा। आप हर हफ्ते महान चीजों की आशा कर रहे हो, आप हम महान चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप महान चीजों को करके दिखा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। लीहिन तलहा कमान शोतुलबा। एक हफ्ते में बहुत कुछ हो सकता है, हर हफ्ता आपके लिए जरूरी है। ब्रिंक्रदीला महान तलबा, क्योंकि समय नजदीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। जहां कहीं अपने हाथों को उठाई, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो हमारे पास आया। मैं प्रार्थना करता हूं हर व्यक्ति जो सुन रहा है, उनकी आत्मा में वचन पढ़कर परिणामों को ला रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, अगर आप अभी तक नए जन्म में नहीं हैं और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये आपके पास मौका है यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करने का। क्योंकि जब तक यीशु आपका प्रभु नहीं है, तब तक आप इस अनुग्रह का फायदा नहीं उठा सकते, आप इन चीजों का फायदा नहीं उठा सकते। ये चीजें आपके लिए मूर्खता की बातें रहेंगी। पर जब आप यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कर लेंगे, तो यही चीजें क्या हो जाएंगी? आपके लिए सबसे बड़ी चीजें हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। जहां कहीं हैं, आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने हृदय में विश्वास कीजिएगा और अपने मुंह से इस प्रार्थना को कीजिएगा। बोले, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया। जब वो जिंदा हुआ, मैं जिंदा हुआ। आज मैं यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। हाँ प्रभु, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि आज से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु और मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं। धन्यवाद प्रभु, आज से मैं नया जन्मा हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी और वाकई में बच गए हैं। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। हमें बताइए कि आज आपने यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। हमें खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करके, और हम आपके लिए प्रार्थना करना भी चाहते हैं। इससे पहले कि हम अपनी मीटिंग के बाकी भागों में आगे बढ़ें, ये समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सारे लोगों के लिए जिन्होंने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर बोलता हूँ सदा के लिए, यीशु मसीह के नाम। शैतान का आज से उनके ऊपर कोई दावा और कब्जा नहीं है यीशु मसीह के नाम। ये आशीषित है। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम। ये आशीषित है, इनका नाश नहीं होगा। ये तेजी से आगे बढ़ते हैं और इनके द्वारा आपका राज भी तेजी से आगे बढ़ेगा। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमारी डिटेल्स अभी भी हैं, हमें बताइएगा ताकि हम आपको अपनी पुस्तक भेज पाएं, अब जबकि आप नए जन्मे हैं, जो आपकी सहायता करेगी यीशु मसीह को जानने में और इस जीवन में तेजी से आगे बढ़ने में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप प्रभु को देने का। और हमने कहा कि जो आप परमेश्वर को देते हैं वो अनुग्रह के द्वारा है, तो उस अनुग्रह को अपने जीवन में बढ़ने दीजिए। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं और हमारी क्वायर हमारी सहायता करेगी परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में। गॉड ब्लेस यू। ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु, तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं।
हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, अपना कहलाना एक सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, और अपना कहलाना एक सम्मान है। यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। हालेलुया, Praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. चलिए हम प्रार्थना करने वाले हैं अपनी भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है, जैसे हमने दिया इसकी बढ़ी हुई फतरत तेजी से आ रही यीशु मसीह के नाम। हमें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं हो। धन्यवाद देते हैं। हम इन भेंटों पर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं कि ये भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा। मल्टीप्लिकेशन का नियम इस भेंट पर चालू है यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो कुछ अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, उन पे काम भी कीजिए। वो सब क्या है? बुद्धि, पढ़ो सके बुद्धि, पढ़ो सके बुद्धि, सही। और बुद्धि क्या है? बुद्धि बुद्धि में नहीं है, सही है। बुद्धि है जो आपसे कहा जाए उसको करना, सिंपल, दैट्स ऑल राइट। तो सबसे पहला हमारी 150 दिन की प्रार्थनाएं हैं, बुद्धिमान हो जाइए और हमारे साथ प्रार्थनाओं में जुड़िए। दूसरा है, अगर आप पार्टनर नहीं है, पार्टनर बन जाइए। पार्टनर बनना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी मदद करेगा कि आपका पैसा हमेशा सही दिशा में जाएगा। अगर आप पार्टनर हैं तो चिंता मत कीजिए, दुनिया में कुछ भी होने दीजिए, आपके पास खाने को पैसा होगा। इनफैक्ट खाना तो बहुत छोटी बात कर दी मैंने, आपके पास हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर तब जब आप पैसे में क्या हो गए हैं? बुद्धिमान। जैसे ही जो पैसा आता है आप पहले उसका क्या काटते हो? दशमां। तो तब आशीष है ना। अब वो 90% बचा हुआ है, उसको आप ढंग से चला पाओ। बुद्धि आपको चलाए, बताएगी यहाँ मत जा, यहाँ मत जा, यहाँ मत जा, यहाँ मत जा, इसमें पैसा मत लगा, इसमें पैसा मत लगा, ये इतने कम में हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सुन रहे हैं? कितनों को समझ में आ रही? बुद्धि आ रही है? उसके बाद अक्टूबर का महीना भरा हुआ है। परसों अक्टूबर का महीना भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है। 17 तारीख को टीन कॉन्फ्रेंस है, 24 तारीख को यूथ कॉन्फ्रेंस है, 29, 30 और 31 को हीलिंग मीटिंग है। ताली बजाने का मौका नहीं मिला, एक साथ बजा लीजिए, सही है ना? हालेलुया। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए उस बुद्धि के लिए जो आपने ग्रहण की है, वो ज्ञान जो आपने ग्रहण किया है, वो समझ जो आपने ग्रहण की है। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगा। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। आनंद मनाइए। बुद्धि काम करती है, पर बुद्धि काम करती है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.
है।